Continuing with the topic, रेसेस एंड गेम्स। पिछला क्लास एक टॉपिक सीखा था बहुत इंटरेस्टिंग सा। क्या था वो? जहाँ पे हम लोग के पास में तीन अलग अलग सिचुएशन लिया था। जहाँ पे हम लोग के पास एक बार आया था क्या, डिस्टेंस कांस्टेंट, एक बार आया था टाइम कांस्टेंट, एक बार आया था स्पीड कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो हम लोग के पास क्या सिचुएशन आया था? डिस्टेंस कांस्टेंट में हमारे पास में आया था कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। फिर हम लोग अगर स्पीड कांस्टेंट लिया था तो टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। और अगर हम लोग स्पीड कांस्टेंट लिया था तो सॉरी, अगर टाइम कांस्टेंट लिया था तो डिस्टेंस स्पीड हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। तो उस वाला सिचुएशंस वगैरह को लेके हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह करना है। स्टार्टेड विद सम बेसिक क्वेश्चंस, अभी क्या करना है उसको लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग तो क्या आप लोग सबके पास, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? A runs 4 times as fast as B। ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ A जो है वो 4 times ऑफ स्पीड ऑफ B है। पहला सिचुएशन देखिए दिया हुआ है, A runs 4 times as fast as B, यानी A का स्पीड B से 4 गुना। If A can give B a start of 60 मीटर, स्टार्ट मतलब क्या था? स्टार्ट मतलब इनिशियल एडवांटेज था। इनिशियल एडवांटेज कितना दे रहा है इसको? 60 मीटर का दे रहा है, मतलब B को 60 मीटर कम कर। How far must the goal on the race be so that A and B reach at the same time? सेम टाइम वालों को एक हम लोग नाम दिया था, क्या था वो? एट डेड हीट। सेम टाइम पे अगर हम लोग के पास में रेस एंड हो रहा है दोनों का तो उसको क्या बोलता था हम लोग? डेड हीट बोलता था। तो बेसिकली हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस ट्रैक बी। हम लोग के पास में अगर रेस ट्रैक का गोल वो निकालना है, डिस्टेंस, कैन आई टेक द डिस्टेंस बी एक्स, लेट द डिस्टेंस बी एक्स मीटर्स। ठीक है, क्योंकि मीटर में 60 मीटर दिया हुआ है तो एक्स को क्या ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या लेगा? एक्स मीटर लेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ए जीत रहा है, ठीक है ना, या ए हम लोग के पास में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा है, तो ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ए पूरा का पूरा एक्स मीटर ट्रैवल करेगा और बी को 60 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है, मतलब बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एक्स माइनस 60 ट्रैवल करेगा। वेरी गुड। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, जब सेम टाइम पे गेम अगर खत्म हो रहा है, यानी कि टाइम कांस्टेंट सिचुएशन है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता था हम लोग के पास सिचुएशन? डीए बाई डी बी इज इक्वल टू किचन इज इक्वल टू एच एस ए बाई एस बी हो जाएगा। तो डीए बाई डी बी अगर हम लोग के पास एस ए बाई एस बी आएगा, सबसे पहले एक बात बताओ, डीए कितने और डीबी कितने हैं? अब एस ए बाई एस बी, यहां से अगर हम लोग एस ए बाई एस बी निकालें कितना आ जाएगा? एस ए का ऊपर है तो कितना आ जाएगा? 4/1। वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? एस ए बाई एस बी अगर 4 है, एस बी को तुम नीचे लेके जाएगा तो यहाँ 4/1 ही तो बचेगा। सिंपल एंड इजी। बस सिचुएशन समझना है कि डिस्टेंस, स्पीड या टाइम में से क्या कांस्टेंट है आपके पास। कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आपका एग्जाम के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल, आराम से। 4/1, अगर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ तो लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ 4 होता है तो 4 क्या होता है? 4/1 ही लेना पड़ता है रेशियो को, बस इसलिए 4। हाँ, दैट्स ऑल। आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 80 आ रहा है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेस ट्रैक इज इक्वल टू 80 मीटर्स। तो मतलब अगर दोनों का स्पीड 4:1 है तो डेफिनेटली दोनों का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो तो वैसे ही होगा। एक 80 मीटर कर रहा है तो दूसरा वाला 20 मीटर ही करेगा। अब उसका मतलब छोटा बच्चा के साथ तुम अगर रेस करेगा तो डेफिनेटली उसको तो बोलेगा ना बेटा तुम आगे चलो।
इफ यू आर प्लेइंग विद अ लिटिल किड एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम बोल देगा ये हम जीत गया, तो उसमें क्या बड़ा बोलते हैं? उसको एटलीस्ट थोड़ा एडवांटेज तो दो। जीता नहीं है, सेम टाइम पे पहुंचे, फिर हार जाता तो ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि इनिशियल स्टार्ट देने के बाद में भी वो हारा है, ऐसा भी क्वेश्चन है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ए एंड बी पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस, ठीक है। नंबर 5 का बात कर रहे हैं। ए रन्स एट a स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मेरे को एक बात बताओ, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को देखे, मतलब ए और बी का रेस का जो लेंथ है वो दिया हुआ है हम लोग को 200 मीटर, स्पीड लेकिन देखे रखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, सेम यूनिट तो नहीं है। तो करेक्ट, उसमें हम लोग के पास क्या बोल के रखा हुआ है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर्स एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकंड्स। तो मतलब उसको डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करना है, फिर भी वो हार रहा है, समझ गया? स्टार्ट मिलने के बाद में भी वो हार रहा है। तो अब सिचुएशन क्या आएगा हम लोग के पास, एक बार, एक सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, जीता कौन? ए। तो ए जीता है मतलब ए रेस खत्म किया है। ए को कोई स्टार्ट मिला था क्या? नहीं मिला था, यानी ए पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया कितना? अब ए का स्पीड कितना है अपने पास में? हम एक कन्वर्जन यूनिट लिखवाया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? कंफर्म। अब बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बताने एक बार, बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 182 मीटर ट्रेवल करना है, बिकॉज हम लोग के पास बोल के रखा हुआ है बी को कितना मीटर का स्टार्ट है, 18 मीटर का स्टार्ट है, मतलब बी ऑलरेडी 18 मीटर आगे से बढ़ेगा। अब हम लोग को बोल के रखा हुआ है, नाउ हम लोग दो तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, सुनना। हम लोग के पास बोल के रखा हुआ है कि ए बी को 18 मीटर का स्टार्ट दिया, लेकिन बी फिर भी 6 सेकंड से हारा है, यानी 182 मीटर कवर करने के लिए बी को जो टाइम लग रहा है वो ए से भी 6 सेकंड ज्यादा है। तो लेट टाइम, हम लोग को बोल के रखा हुआ है कि बी को जो ये 182 मीटर कवर करना है, वो 182 मीटर ए का जो टाइम था ना उससे भी 6 सेकंड बाद में कवर कर। तो यानी कि ए का जो भी टाइम होगा उसको सपोज अगर हम एक्स मिनट्स ले लिया है, एक्स सेकंड्स ले लिया, तो लेट द टाइम टेकन बाय ए बी एक्स सेकंड्स ले लें। देयरफॉर बी के लिए कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 6 सेकंड्स। आया समझ? अब एक काम करो, तुम लोग को बोल के क्या रखा हुआ है, स्पीड निकालना है बी का, तो सुनना हाँ ध्यान से, नाउ या अगेन, चलो हम क्या ए का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए का स्पीड दिया हुआ है, ए का टाइम निकाल सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू डी ए बाई एस ए, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना है, और डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए कितना है? सो 200 इंटू 3/5 कितना आएगा भाई? तो 120 क्या सेकेंड्स? ये 120 सेकेंड किसको लग रहा है? ए को। तो टाइम फॉर बी कितना हो जाएगा? टाइम फॉर बी हो जाएगा x प्लस 6, यानी कि 126 सेकेंड्स। अब ये 126 सेकेंड्स में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? बी को 182 मीटर्स कवर करने में 126 सेकेंड्स लग रहा है। तो अगेन अगर हमको बी का स्पीड निकालना है, क्या करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी बाय टाइम ऑफ बी। सो 182 बाय 126, डायरेक्ट कर ले क्या? ठीक है, कर सकते हैं। इसी को अगर 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको काटने से मेरे हिसाब से 7 आना चाहिए, और 7 और 142 को काटने से मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? 26। सो 26/5 कितना आ जाएगा? 5.2 किलोमीटर पर आवर।
डायरेक्टली मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में हम लोग के पास कांस्टेंट है, मतलब रेस खत्म होने के हिसाब से तो मेरे को 126 के सेकंड 120 सेकंड के हिसाब से लेना था। 120 सेकंड में मेरे पास में क्या हो रहा है, बी जिस पोजीशन पर पहुंचा उतना उतना टाइम उतना डिस्टेंस से वो आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास में ए का टाइम जो है वो 120 से हम लोग के पास बी का टाइम क्या लग रहा है 6 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो हम लोग के पास ए के लिए कांस्टेंट है, बी के लिए कांस्टेंट है, ऐसे नहीं हम लोग कांस्टेंट, वी वोंट बी एबल टू टेक एनीथिंग डायरेक्टली एज कांस्टेंट। तो हर क्वेश्चन में आप लोग को कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जस्ट ये लॉजिक समझना है, रेशियो के हिसाब से कॉन्सेप्ट समझना है, बस और कुछ। स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी बाय टाइम ऑफ बी हो जाएगा सर। डिस्टेंस ऑफ बी हम लोग के पास 182 मीटर है और टाइम फॉर बी कितना है 126 सेकंड्स है। तो 182 बाय 126 आ रहा है मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड इज 5 बाय 18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर इज 18 बाय 5। तो वो जब सॉल्व किया तो 5.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ जी क्या बोला था शेयर्स, टीए बाई डीबी करके तुम ऐसे बाई एस भी निकाल के तुम स्पीड ऑफ बी निकाल लेता, और स्पीड ऑफ बी तुम्हारे पास वैसे भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। 200 बाई 182 इज इक्वल टू 5 बाई 3 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ, सॉल्व करता सेम आंसर। डन। नंबर 6 7 8 तीनों एक पैटर्न का है, विल डू एनी रैंडम टू, एंड थर्ड वन आप लोग को हम लोग खुद करने के लिए दिया चाहिए। 6 में क्या दिया हुआ है आपको, in 6 it has been given that the ratio of the speeds of two participants A and B is 3:4, यानी स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी आपको बाय डिफॉल्ट कितना दिखे रखा है क्वेश्चन में, 3/4 दिया हुआ। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, मेरे को एक लॉजिकल बात बताओ, ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 माइनस 140 मीटर का उसको स्टार्ट है, कितना मीटर कवर करना है 360 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी ए विंस। अब इस आदमी को स्टार्ट मिलने के बाद वो जीत रहा है, मतलब बी किस पोजीशन पे पहुंचा है वो पता नहीं। ठीक है, 140 मीटर का स्टार्ट मिलने के बाद ए जीत रहा है, और वो ए किससे जीत रहा है, बी से, और कितना डिस्टेंस से जीत रहा है वो पता नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ बी अभी तक पता नहीं है, तो रेस जब खत्म हो रहा है उस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट होते हैं, रेस जब खत्म हो रहा है दोनों के लिए मेरे पास टाइम क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। रेस जब खत्म हो गया, ए रेस खत्म कर दिया, द मोमेंट द टाइम एट विच ए हैज कंप्लीटेड द रेस, उसी टाइम पे बी कहां पे, वो अगर मेरे को बीच का गैप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम पे ए रेस खत्म किया है उस टाइम पे बी कितना डिस्टेंस पीछे था, वही हम लोग को निकालना है, मतलब वो टाइम क्या हो रहा है मेरे पास में, कांस्टेंट। तो फॉर डीबी नहीं है तो डीबी निकालना है, बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी से तो जज करेगा ना कितना मीटर पीछे है वो। अच्छा, बी को कोई स्टार्ट मिला है क्या, मतलब बी को तो 500 मीटर पूरा कवर करना था, 500 से जितना कम वो डिस्टेंस कवर किया उतना मीटर से बी हार गया, राइट। तो अभी देखना क्या करना है, फॉर टाइम कांस्टेंट डीए बाई डीबी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी आता है। सो डीए कितना है 360, डीबी पता नहीं, एस ए बाई एस बी है 3/4। इसको सॉल्व करके एक बार डिस्टेंस कवर्ड बाई बी बता देना। थ्री सिक्सटी इंटू 4/3, 120, the answer is 480 meter, therefore A beats B by 20 मीटर, क्योंकि बी को कवर करना था कितना 500, कवर किया कितना 480, तो कितना मीटर का गैप आ गया, तो दैट इज द गैप जिससे वो हारा। समझ गया, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक।
पक्का ना एकदम? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखे रखा है, इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 20 मीटर एंड सी बाई 28 मीटर। मतलब अगर 100 मीटर का रेस है तो ए पूरा 100 मीटर कवर कर रहे हैं, वो बी को हरा रहा है 20 मीटर से, यानी बी कितना कवर कर रहा है उसी टाइम पे? वेरी गुड। और सी कितना कवर कर रहा है उसी टाइम पे? वेरी गुड। क्या बोल के रखा हुआ है, इन रेस ऑफ 500 मीटर बी सी को कितना डिस्टेंस से हराएगा? तो मेरे को एक बात बताओ सबको, एक स्क्रीन पे जो दोनों का मेरे पास में डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे रहेगा, तो उस डिस्टेंस का रेशियो से स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। तो चाहे वो लोग 100 मीटर का रेस पे करें, हम लोग क्या डिसाइड किया था, चाहे 100 मीटर का रेस हो, 200 का मीटर का रेस हो, या 500 का या 1 किलोमीटर का, हम लोग स्पीड का रेशियो को कांस्टेंट पकड़ेगा। करेक्ट? तो यहाँ पे मेरे को डीवी बाई डीसी निकालना है पहले। तो सबसे पहले अगर हम डीवी बाई डीसी निकाला तो 80/72 करके कितना आ जाएगा मेरे पास? 10/9 आ जाएगा। नाउ अच्छा, ये 10/9 क्या चीज का वैल्यू आ गया? एस ए बाई एस बी का। दोनों का स्पीड का रेशियो आ गया, बोलो हाँ। दोनों का स्पीड का रेशियो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस बी बाई एस। अब स्पीड का रेशियो तो कांस्टेंट होता है, चाहे वो 100 मीटर का हो चाहे 500 का मीटर का हो। नाउ डीवी बाई डीसी, ये केस सेकंड पे आ जाता है, ये फर्स्ट केस है। ठीक है? फर्स्ट केस में तुम लोग एस ए बाई एस बी का रेशियो निकाला, और सेकंड केस में अभी हम लोग वैल्यू को डालेंगे। तो डीवी बाई डीसी इज इक्वल टू एस बी बाई एस सी होता है। टाइम कांस्टेंट है, रेस खत्म हो रहा है, मतलब क्या टाइम कांस्टेंट? लॉजिक सुनो वापस। जिस मोमेंट पे ए रेस खत्म किया, उस मोमेंट पे बी 80 मीटर पोजीशन पे था, सी 72 मीटर पोजीशन पे था, मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट मतलब डीबी बाई डीसी इक्वल टू एस बी बाई एस। सॉर्टेड? यहां से एस बी बाई एस सी का जो वैल्यू आया सेकंड केस में, जिस मोमेंट पे बी रेस खत्म किया, उस मोमेंट पे सी कहां पे था वो निकालना है। अगेन टाइम कांस्टेंट वाला बात आ रहा है। तो डीबी बाई डीसी इक्वल टू एस बी बाई एस सी आ गया। सेकंड केस में जीता कौन है? सेकंड केस में जीता कौन है? बी। तो बी कितना मीटर का रेस जीता है? तो यानी बी को कोई स्टार्ट भी नहीं मिला है, बी 500 मीटर पूरा कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय सी पता नहीं है, और रेशियो कितना है? 10/9। इसको सॉल्व करके डीसी का वैल्यू कितना आएगा? विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 500 इंटू 9/10 अगर करेगा, आंसर आ जाएगा 450। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी है 450 मीटर, और कवर करना कितना था? तो कितना मीटर से हारा? देयरफॉर बी बीट्स सी बाय कितना मीटर? एक सेकेंड वापस से सुनो। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बताता हूँ। हम लोग के पास में जब डिस्टेंस कवर्ड बाय बी 80 मीटर था, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी 72 मीटर है, तो स्पीड का रेशियो निकल गया। जैसे स्पीड का रेशियो निकल गया, सेकंड वाला रेस में भी स्पीड का रेशियो सेम ही आएगा। तो हम लोग डिस्टेंस बाय बी, डिस्टेंस ऑफ बी बाय डिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं? स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस बाय बी, बी रेस जीत रहे हैं, यानी बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? पूरा रेस 500 मीटर, और सी को कितना कवर करना है वो निकालना है। तो सी कितना कवर किया? 450 मीटर, यानी बी सी को कितना मीटर से हरा? 50 मीटर। ये हो गया एक मेथड। यूनिटरी मेथड से भी अगर आपको चाहिए तो हम सेकंड मेथड भी बता देते हैं, ये लिख लो। यूनिटरी मेथड से सारा क्वेश्चंस करना थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। सारे यूनिटरी मेथड से करिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन कुछ में रेशियोज भी आएगा आगे जाके। तो कुल मिला के मिक्सचर ही हो रहा है, जहां जो इजी लगता है वैसे करो। तुम लोग का सर क्या करे? नहीं नहीं, कैसे करा है, कौन सा मेथड? यूनिटरी से करे? ये मतलब हर क्वेश्चन हो जाता है इससे, ये जनरलाइज्ड हो गया। यूनिटरी मेथड में क्या, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ठीक है, जिसको जो समझ में आए।
डू इट एज पर योर कन्वीनियंस, नो इश्यूज। वही करना है, वही स्ट्रेटेजी। इसके रिलेटेड इस टॉपिक से यूजुअली एमसीक्यू आता है या 2 मार्क के क्वेश्चन यूजुअली। बाकी हम लोग कोई चीज को जनरलाइज नहीं करेगा प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड को देख के, क्योंकि बहुत बार होता है ना ऐसा कि हम लोग पुराना पेपर को जज कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं, उससे तो क्वेश्चन आए ही नहीं। तो या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हम लोग का टॉपिक छोड़ देते हैं, पिछला साल में हम लोग का कोई टॉपिक हुआ नहीं, उससे तो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं क्वेश्चन, और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन में उसी से क्वेश्चन आ गया। तो बच्चा लोग का नुकसान, अपना तो नुकसान सह नहीं सकते, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना पड़े तो करके जाए, ये छोड़ के नहीं। चलो, सेकेंड सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यूनिटरी मेथड से अगर बात कर रहे हैं तो व्हेन बी कवर्स 80 मीटर, सी कवर्स कितना था, सी कवर कर रहा था 72 मीटर्स। देयरफॉर व्हेन बी रेस जीत रहा है यानी 500 मीटर कवर कर रहा है, सी कवर्स 72 बाई 80 इंटू 500। इसको और इसको काट दिया, ठीक है। इसको और इसको भी काटने से कितना आएगा, 9 कितना आया, 450 मीटर्स। तुम फिर क्या आंसर सेम ही आया, बी बीट सी बाई 50 मीटर्स। पूछिए। देखते हैं, बताइए। आप डीए और डीबी का रेशियो निकाल रहे हैं, डीबी बाई डीसी का रेशियो निकाल रहे हैं, आपको डीबी वाला पार्ट को सेम लेके जाना। हाँ होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो सेम सिचुएशन में लेके आ रहा है ना। वापस से समझा नहीं। हाँ ठीक है। ए और सी का वैल्यू तुम्हारे पास में डायरेक्टली नहीं निकलेगा अगर डीबी दोनों की तरफ में सेम आ रहा है। अगर सपोज हम बोले डीए बाई डीबी तुम्हारे पास 5/4 है और डीबी बाई डीसी सपोज तुम्हारे पास में 7/8 है, तो तुम्हारे पास में बी का वैल्यू दोनों तरफ से अलग अलग आ रहा है, तो डायरेक्टली तुम डीए बाई डीसी वहां पर नहीं निकाल सकते। करना क्या पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। कैसे करते हैं वो अभी हम लोग समझेगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 दे के रखा हुआ है, दो सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे ना, बोल के रखा हुआ है कि इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर। मतलब जब ए 100 मीटर कवर कर रहा है, बी कितना मीटर कवर कर रहा है, 80। तो पहले यहां से डीए बाई डीबी निकालो, यहां से डीए बाई डीबी कितना होगा बताओ, 100/80 आएगा, कितना आएगा, 5/4। ये एस ए बाई एस बी का वैल्यू आ गया, बोलो आया ना। ठीक है। अगेन सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल के रखा हुआ है, बी बीट सी बाई 10 मीटर, यानी कि जब बी 100 मीटर कवर कर रहा है, सी कितना मीटर कवर कर रहा है, 90। तो यहां से डीबी बाई डीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 100/90, यानी कि 10/9 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू एस बी बाई एस सी हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है 4, यहाँ पे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 10। जब तक दोनों ये 4 और 10 सेम नहीं हो जाता तब तक हम लोग ए और सी को रेशियो नहीं दे सकते। एस ए बाई एस बी कितना है, 5/4 है। एस बी बाई एस सी कितना है, 10/9 है। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कितना है, दोनों सेम है क्या। जब तक दोनों सेम नहीं है, ये वाला सिचुएशन पे ए का जो वैल्यू है और 10 वाला सिचुएशन में सी का जो वैल्यू है, वो ए और सी सेम रेशियो तो नहीं निकाल पाएगा ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों पहले जो बी वाला सिचुएशन है उसको सेम करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को याद है लास्ट ईयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लास्ट ईयर सॉरी क्लास 7 में 8 में, इन दोनों को अगर सेम करना होता था तो इन दोनों का एलसीएम निकालता था, ये याद है, कोविड टाइम था क्या तुम लोग को? अब सुनना, हाँ 5 6 में तो कुछ ही नहीं सीखा था, 7 8 में आसपास सीखा था। हाँ
ये ज्यादा हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे बाई एस बी 4 5/4 है। एस बी बाई एस सी कितना है अपने पास में? 10/9। कंडीशन क्या था? दोनों जो मेरे पास में इसका डिनोमिनेटर और उसका न्यूमरेटर को सेम करना है, क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट है उसको सेम करना पड़ेगा। तो 4 और 10 का एलसीएम क्या है? 20। तो हम 4 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें और 10 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें? तो जब डिनोमिनेटर को जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को उसी चीज से करना पड़ता है। कितना आ जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पे भी 9 × 2 कितना आ जाएगा? 20 देयर फोर स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ सी। देखो, स्पीड ऑफ बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 20। स्पीड ऑफ बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 20। तो जब बी 20 था, ए कितना था? 25। जब बी 20 था, सी कितना था? 18। यानी ऐसे बाई एस बी को डायरेक्टली आप लिख देगा 25/18। समझा? समझा? क्लियर है? कोई दिक्कत है, डाउट तो बताओ। पिछला बार में मेरे पास में सेम रेस था, वहां पे ए दोनों बार आ रहा है। यहाँ पे एक बार ए बी को हरा रहा है और दूसरा बार में बी सी को हरा रहा है। सेम सिचुएशन है क्या? तो अब आगे बढ़े अगर इससे। अब ऐसे बाई एस सी अगर आपके पास आ गया, सो अगेन हम लोग को क्या बोल के रखा है? इन द सेम रेस ए सी को कितना डिस्टेंस से हराएगा। तो टाइम कांस्टेंट वाला सिचुएशन डी ए बाई डी सी इज इक्वल टू एस ए बाई एस सी। तो जीत कौन रहा है भाई? कितना मीटर का रेस था? तो ए कितना कवर करेगा? वेरी गुड। स्पीड का रेशियो कितना है? सॉल्व करके डीसी का वैल्यू आएगा। आंसर कोई मत बोलो अभी, अपना अपना कॉपी में निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ रहा है 72 मीटर। तो सी को कवर कितना करना था? किया कितना? तो हारा कितना मीटर से? therefore a beats c by 28 meters। समझ गया? कोई दिक्कत या डाउट? टेक्निकली चीज जा रहा है तो इसलिए क्लैरिटी में जाएगा अपन। ठीक। 9 करेगा खुद आप लोग। 9 आप लोग खुद करेगा, लिख लो। कुछ तो होमवर्क भी करेगा। कर लो, टाइम है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो वेट कर रहे थे कि डाउट्स वगैरह रहे। सबको डाउट है। डाउट तो सभी का करेगा। पुराना जितना टॉपिक का था सारा का डाउट्स आज क्लियर करेगा। आज आज मैं फर्स्ट चैप्टर कर। वैसे भी बारिश आ रहा है तो रुकना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत है? वैसे भी बारिश आ रहा है तो भीग के तो जाने देगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा मेरा बच्चा। इसलिए तुम लोग को पढ़ाई। हाँ। अरे तो नीचे तक जाना पड़ेगा ना, मेन रोड तक ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे कैसे? अरे हम नहीं जा पाएगा ना, तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। सिंपल, हम रेनकोट लाना भूल गए आज। क्लियर? हम नहीं जा रहा, मतलब तुम लोग बैठा हुआ। दैट्स इट। समझता नहीं है डायरेक्टली। वो लोग कौन सा बात जाने देगा? ऑनलाइन वो लोग भी सेशन में अटेंड। नीका प्रियांश क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो एक बार सब कोई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। स्टेटमेंट जरूरी है। डी ए कितना आ रहा है हम लोग के पास? डी ए है अपने पास में 200 मीटर्स।
ये है नंबर 9। डी बी हो जाएगा हम लोग के पास में कितना, 18 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है तो कितना 182 मीटर, और डी सी कितना हो जाएगा 169 मीटर्स, करेक्ट। तो यहाँ से पहले डीबी बाई डी सी निकालते हैं। 182 बाई 169 कितना आ जाएगा, 14 बाई 13। अगेन ये ऐसे बाई एस बी बाई एस सी के बराबर भी होगा, करेक्ट। सो अगेन डीबी बाई डी सी इज इक्वल टू एस बी बाई एस सी। तो कितना आ रहा है भाई डीबी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी कितना होना पड़ेगा, बी को तो कोई स्टार्ट नहीं मिल रहा है इस बार, और ये हो जाएगा कितना हम लोग के पास में 14 बाई 13। तो डीसी कितना हो जाएगा 350 इंटू 13 बाई 14। इसको डायरेक्टली कंसिडर कैंसिल करेगा तो कितना आएगा हम लोग के पास 25। 25 इंटू 13 कितना होता है 325 मीटर। सो देयरफॉर बी गिव्स सी a start of 25 meters। समझ गया। कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन, सॉर्टेड है। नंबर 10 इज इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी जो करा हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या दिया। बाकी जगह पे लेंथ ऑफ रेस ट्रैक दिया हुआ था, इसमें लेंथ ऑफ रेस ट्रैक निकालने का है। तो जो निकालना होता है उसको यूजुअली क्या ले लेता है, ठीक है। पहला सिचुएशन में क्या बोल के रखा हुआ है, ए बी को बीट कर रहा है बाई 15 मीटर्स और सी को बीट कर रहा है बाई 29 मीटर्स। तो ए अगर पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ए एक्स मीटर्स कवर कर रहे हैं, बी एक्स माइनस कितना हो जाएगा 15, और सी कितना कर रहा है एक्स माइनस 29। तो अगर हम बात करें लेट द लेंथ ऑफ रेस ट्रैक बी एक्स मीटर्स, देयरफॉर क्योंकि ए जीत रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए हो जाएगा x, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी हो जाएगा x माइनस 15 मीटर का स्टार्ट की वजह से, और सी के लिए हो जाएगा x माइनस 29 बिकॉज ऑफ द स्टार्ट। अगेन सेकेंड सिचुएशन में ये बोल के रखा हुआ है कि जब बी और सी खाली रेस में दौड़ रहा है ना, तो बी सी को 15 मीटर से हरा है। यानी जब बी x मीटर ट्रेवल कर रहा है तो सी कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो सेम होता है या अलग होता है। दोनों केस में जो डिस्टेंस का रेशियो मतलब स्पीड का रेशियो फॉर टू पीपल इन कोलैबोरेशन, ठीक है। हम लोग के पास डिस्टेंस ऑफ बी बाय डिस्टेंस ऑफ सी, चाहे पहला वाला के ले ले चाहे दूसरा वाला के ले ले, अलग आएगा या सेम आएगा, सेम आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 15 बाय x माइनस 29 इज इक्वल टू x बाय x माइनस 15 ले सकते हैं। यहाँ से dv बाई dc का जो रेशियो है, यहाँ से dv बाई dc का जो रेशियो है वो दोनों तो सेम आएगा। तो क्या कर दिया, दोनों तरफ को इक्वेट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को सिर्फ x का वैल्यू बता, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गेट द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि मेरे पास सेकंड टाइम में सिचुएशन ये बोल के रखा है जब बी और सी दोनों जन रेस कर रहा है, तो बी जब रेस करता बी सी को 15 मीटर से हरा, बी का x माइनस 15 है वो ए के कंपैरिजन, बी और सी का भी तो आपस में रेशियो आएगा। जो ए का और बी का रेशियो है वही का बी और सी का रेशियो आ जाएगा। ए का बी का रेशियो अलग है, ए का सी का रेशियो अलग है। बी और सी का रेशियो कितना है x माइनस 15 बाई x माइनस 29। तो जब ये 15 मीटर का गैप में है, ये 29 मीटर का गैप में है, तो जब ये दोनों रेस करेगा, बी पूरा रेस कंप्लीट कर रहे हैं, सी उतना गैप में कितना कर देगा 15 मीटर का गैप में आ जाएगा। तो बस वही रेशियो मेरा सेम है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जी, एक कॉमन मिस्टेक बता दे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस 15 प्लस 225, ये होता है कॉमन मिस्टेक।
है ना, कि x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम सर। ये लेकिन ये गलत है, क्या होना पड़ेगा, x माइनस 15 होल स्क्वायर बनेगा। तो x का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 225 प्लस, सॉरी, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 15, ए माइनस बी होल स्क्वायर लग गया। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29x। एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, यहाँ पे आया -30x प्लस 29x। ये 225 को दूसरी तरफ भेजेगा तो कितना आ जाएगा, -225। एक्स का वैल्यू कितना आया, सो द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक कितना आ रहा है, सो द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक इज इक्वल टू 225 मीटर्स। कृपया करके स्टेटमेंट और यूनिट डालिएगा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। क्लियर, हाँ। 11, ये डेड हीट का एक सिचुएशन आ गया, शैल वी, ऑनलाइन, थैंक यू। नंबर 11 के बारे में अगर बात करें, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड्स। यानी ए का डिस्टेंस जब 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर्स है, उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 मिनट्स 54 सेकेंड्स। 4 मिनट्स 54 सेकेंड्स को कैसे लिख सकते हैं, 240 मिनट प्लस 54 सेकेंड्स कितना आ जाएगा। इस चीज में किसको दिक्कत है, पक्का। अब एक बार कोई कुछ बोलना नहीं बीच में, हम जब पूछेगा तब बताना। बी को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है 5 मिनट। क्वेश्चन तो यही बोला, 5 मिनट्स मतलब कितना सेकंड होता है, 5 मिनट्स मतलब कितना सेकंड होता है, कितना होता है, 300 सेकेंड्स। वेरी गुड। अब क्या बोल के रखा हुआ है, ए बी को कितना स्टार्ट देगा, क्योंकि बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी बी कंपेरेटिवली स्लो है। डेड हीट में रेस खत्म होने का क्या मतलब होता है, दोनों साथ में खत्म करना है। साथ में खत्म करने के लिए बी को एक स्टार्ट देना पड़ेगा, तो कितना मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा वो निकाल। 6 सेकंड स्टार्ट तो हमेशा डिस्टेंस के हिसाब से आता है। हम लोग के पास में डिस्टेंस का, हम लोग के पास में एक रेशियो, टाइम का रेशियो दे के रखा हुआ है। टाइम का रेशियो पता है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, पहले हम टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी का रेशियो निकाल। टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी का रेशियो कितना है, वो भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, सुनो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 300 सेकेंड्स। बी 300 सेकेंड्स में कितना कवर किया, 1000 मीटर, करेक्ट। ए कितना देर में खत्म किया रेस, तो बी जिस 294 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, उसका जो गैप होगा उतना ही उसको स्टार्ट चाहिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जिस टाइम पे ए रेस खत्म किया, बी उस पॉइंट पे जितना, जिस पोजीशन पे पहुंचा, जो मेरे पास में दोनों डिस्टेंस का गैप आया, उतना ही बी को स्टार्ट मिलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 294 सेकेंड्स 1000/300 इंटू कितना आ जाएगा, सॉल्व करना आता है, करिए। क्या, ये बेटर है, ठीक है।
सॉर्टेड है, करेक्ट है। कितना आ रही है हम लोग के पास? 3 से अगर कैंसिल करेगा तो कितना आ रहा है? 96, 960 आ रही है, सॉरी 98 आ रहा है, 98 आ रहा है। सो 980 meters आ रहा है। Therefore A can give कितना? A can give कितना? A can give 20 meters start to B. Okay, is कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स? सबको क्लियर है? ऑनलाइन आपको भी क्लियर है? एक क्वेश्चन 12 जो है वो आप लोग को होमवर्क करना है, वो अभी हम लोग नहीं करेगा। वो जो हम लोग 7 और 9 किया हुआ है उससे रिलेटेड ही है। बस वहां पे ए और बी, बी और सी का रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे ए और बी, ए और सी का अलग अलग रिलेशन, तो उससे आपके पास में बी और सी का रिलेशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा पूरी हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जितना क्वेश्चन था ना, वो किससे रिलेटेड था हम लोग के पास में? रेसेस से। नीचे का जो 3 क्वेश्चन है वो हम लोग के पास किससे रिलेटेड है? गेम्स, पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम। अब क्या करना है वो हम समझे। सुनो, कंपैरिजन। रेसेस में जिस चीज को हम लोग स्टार्ट बोलता था ना, मतलब इनिशियल एडवांटेज, ठीक है, गेम्स में उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मतलब अगर A can give B a start of 80 meter, like in a race of 500 meters, A can give B a start of 80 meters, यानी A को पूरा 500 मीटर कवर करना है और B को 420 meters कवर करना है। Similarly, in a game of 100 points, A can give B 20 points, मतलब A के पास 100 points होगा और B के पास कितना points होगा? 80। तभी वो A अपना 20 पॉइंट देके B को कितना बना देगा? 100 पॉइंट बना देगा। लॉजिक समझ में आया? तो वहां का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या बन रहा है? पॉइंट्स बन रहा है। अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। समझ गया? बस ये ध्यान रखना है, रेसेस में जो स्टार्ट है वो गेम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं। इसको नोट कर लो बस। सिंपल 2 लाइन में हम डिफरेंस बता दें। तो वहां का डिस्टेंस, यहाँ का पॉइंट्स है, और कुछ नहीं। ठीक। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 देके रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो गेम्स का है वो रेसेस का कौन सा क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है? 7 टाइप का है एग्जैक्ट। तो मतलब इसमें जो वहां पे जो डिस्टेंस ऑफ ए लिखता था, यहाँ पे हम लोग सिंपल ए बी सी लेके करें। तो ए के पास कितना पॉइंट्स है इन अ गेम ऑफ? कितना पॉइंट्स? तो ए के पास पूरा का पूरा 90 पॉइंट्स है। वो बी को कितना पॉइंट दे सकता है? तो बी के पास कितना होना पड़ेगा? वेरी गुड। और सी को कितना पॉइंट दे सकता है? 630 पॉइंट दे सकता है। तो सी के पास कितना होना पड़ेगा? लवली। तो देयरफॉर बी बाई सी का रेशियो कितना आ रहा है? अब क्या बोल के रखा हुआ है? इन द सेम गेम हाउ मेनी पॉइंट्स कैन, अच्छा इन द सेम नहीं, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स बी सी को कितना दे पाएगा? तो बी बाई सी का रेशियो कितना आया? बी बाई सी का रेशियो कितना आया? 75/60 करके चलो, 5/4 आ गया, करेक्ट। अब ये बी बाई सी अगर 5/4 है, सेकेंड सिचुएशन में अगर हम लोग बी के जगह पे 100 लगा दिए, क्योंकि मेरे को बोल के रखा हुआ है जब बी के पास 100 पॉइंट्स है वो सी को कितना पॉइंट्स दे सकता है। तो बी के पास जब 100, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है?
या इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स बी सी को कितना डिस्टेंस हरा सकता है। तो इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स बी सी को कितना पॉइंट दे सकता है, सेम सिचुएशन। तो इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स बी सी को 5/4 रेशियो से चलाएगा, यहां से सॉल्व करेगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, कितना आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है 80। तो सी के पास जब 80 पॉइंट्स है, बी के पास 100 पॉइंट्स है, बी सी को कितना पॉइंट दे सकते हैं, हो सकता यूनिटरी से भी हो सकता, बी कैन गिव सी 20 पॉइंट्स। समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम नहीं करेंगे होमवर्क। वाई होमवर्क? बिकॉज ऑलरेडी हम लोग का रेसेस में कर रहा है। डाउट आएगा, डेफिनेटली विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर ये तीन क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 15 along with the examples, along with recent games का जो examples है वो, that will be your homework for today. क्लियर है? अब बारी आ जाता है डाउट सेशन। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? ये वाला टॉपिक को हम रैप अप कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम स्टॉप।